So hey guys, welcome back to the Dynamic Dev. This is your brand new series of DSA with Dart. So last वीडियो में हमने देखा था लीनियर सर्च एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज बाइनरी सर्च एंड हाउ इट वर्क्स. सो यहाँ पर मैंने ले रखा है एक लिस्ट और एक टारगेट एंड लेफ्ट वैल्यू जो कि इंडिकेट कर रहा है मेरा जीरोथ इंडेक्स एंड राइट वैल्यू जो कि है लास्ट इंडेक्स -1, जो इस आप देख सकते हैं लेंथ -1. सो यहाँ पर हम लोग एक मिड वैल्यू लेंगे जो कि मिड जो कि रहेगा हमारा लेफ्ट प्लस राइट. तो लेफ्ट प्लस ये लेफ्ट और राइट को प्लस करता है एंड हम लोग इसको डिवाइड करते हैं विथ टर्नरी ऑपरेटर जो कि हमें खाली डेसिमल के पहले वाली वैल्यू रिटर्न करता है. ये हम लोग बेसिकली कर रहे हैं इसलिए कि हम लोग इस लिस्ट का मिड फाइंड कर सकें एंड देन हम लोग कंपेयर करेंगे जो हमारा मिड वैल्यू आया है वो क्या मेरे टारगेट वैल्यू के इक्वल है. अगर है तो रिटर्न करो, नहीं तो फॉर लूप चलता रहेगा. यहाँ पर हम लोग एक लूप परफॉर्म करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे जहां पर हम लोग ये लिस्ट पास करेंगे, टारगेट पास करेंगे और उसके अंदर एक लूप चलेगा. ये करता है ये है कि ये जाएगा पहले इस लिस्ट को डिवाइड करेगा हाफ पोर्शन में. तो हाफ में ये कितना आएगा, तो ये हमें रिटर्न करेगा 5. मिड वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी. तो 0 1 2 3 4 5. तो फिफ्थ इंडेक्स ये आया. फिफ्थ इंडेक्स पे हम लोग चेक करेंगे वेदर माई लिस्ट ऑफ फिफ्थ इंडेक्स मिड वैल्यू डाल के इसमें वेदर माई लिस्ट ऑफ फिफ्थ इंडेक्स इज इक्वल टू द टारगेट. इफ इट इज इक्वल देन रिटर्न कर देगा वो इंडेक्स कि द टारगेट इज प्रेजेंट ऑन दिस इंडेक्स at index 5. That's it. If the mid value of the list is not equal to the targeted value, then हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो मिड वैल्यू है मिड इंडेक्स से हमारा टारगेट वैल्यू बड़ा है या छोटा है. यहाँ पर 9 जो है वो इससे बड़ा है, तो हम लोग लेफ्ट वैल्यू पे चेंज करके 6 कर देंगे. मतलब लेफ्ट वैल्यू का इंडेक्स हम लोग 5 कर देंगे एंड राइट वैल्यू एज इट इज. देन उसके बाद फिर से लूप परफॉर्म होगा, वो जाएगा मिड, लेफ्ट और राइट प्लस होंगे और डिवाइड होंगे, देन हमारे पास मिड आएगा. तो 5 एंड 10 is 15 and 15 divided by 4 or 2 is I hope 7. ये हमें खाली डेसिमल के पहले वाला वैल्यू रिटर्न करता है, ये डिवीजन. तो मिड वैल्यू हो जाएगी 7 एंड सेवेंथ इंडेक्स पे क्या है 5 6 7. सेवेंथ इंडेक्स पे जो 8 वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है नहीं. देन फिर से यही लूप कंटिन्यू होगा एंड वो चेक करेगा कि वेदर द मिड वैल्यू इज ग्रेटर देन टारगेट और लेस देन टारगेट. यहाँ पर मिड वैल्यू फिर हमारा टारगेट वैल्यू फिर से ग्रेटर है लेफ्ट मिड से, तो हम लोग इस बार लेफ्ट की वैल्यू 7 करेंगे एंड राइट एज इट इज. अगर यहाँ पर टारगेट की वैल्यू छोटी हुई हमारे मिड से, हम लोग लेफ्ट की वैल्यू चेंज करेंगे कि लेफ्ट की वैल्यू ये करो और इसके बीच में सर्च करो. अभी यहाँ पर केस क्या है कि हमारा वैल्यू ये है लेफ्ट का एंड राइट का ये है. हम लोग इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारा जो वैल्यू सर्च है लेफ्ट एंड राइट के बीच में डिवाइड करेंगे फिर से. लेफ्ट इस बार आया 7 एंड राइट इज 10. तो 10 एंड 17 इज 17 एंड डिवाइड बाई 2 इज 8.5 एंड 8.5 का इंडेक्स हो जाएगा 8. 8th इंडेक्स पे हमारा 9 प्रेजेंट है और ये जाके चेक करेगा वेदर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एट इंडेक्स 8 इज इक्वल टू द टारगेट वैल्यू. हाँ, टारगेट के एक बराबर है. हम लोग जस्ट रिटर्न कर देंगे कि वैल्यू एट इंडेक्स 8 इज इक्वल्स टू द टारगेट वैल्यू. इट इज प्रेजेंट एंड आई होप आपको थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा. अगर नहीं भी आया होगा तो हम लोग कोड में एक बार वापस से सीखेंगे कि हाउ द इंटरनल वर्किंग्स is going on. Let's go to our terminal and see how it is working. मैंने कोड पहले से ही लिख रखा है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जस्ट इसको समझे कि ये वर्क कैसे कर रहा है. ये मेन फंक्शन को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे कि ये क्या है और क्यों है. पहले हम लोग देखते हैं ये जो फंक्शन बनाया मैंने बाइनरी सर्च, इसके अंदर हम लोग पास क्या करना है. तो इसके अंदर मैं एक लिस्ट ऑफ इंट टाइप पास कर रहा हूँ जिसको मैं नंबर बोल रहा हूँ. यहाँ पर मैंने एक लिस्ट पास किया जो कि नंबर है एंड एक टारगेट वैल्यू जो कि इंटीजर है, जैसा मैंने पहले थ्योरी में बोला था. देन हमने एक लेफ्ट वैल्यू असाइन की
एक राइट वैल्यू जो कि लेंथ, हमारा जितना भी लेंथ होगा उसका -1, तो क्या क्या कि हमें लास्ट का इंडेक्स मिल जाए। एंड देन हम एक वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बस ये चेक करने के लिए कि प्रेजेंट है कि नहीं, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। सो द वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, एंड देन उसके बाद हम लोग एक लूप चला रहे हैं, व्हाइल लूप, जहां पर वो जा रहा है। ये लूप तब तक चलेगा जब तक मेरा लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू से छोटा है या तो इक्वल है, एंड वो हर बार आएगा और लेफ्ट वैल्यू लेगा एंड राइट वैल्यू को डिवाइड करेगा ताकि वो मिड इंडेक्स फाइंड कर सके। और यहाँ पर टेरनरी ऑपरेटर का यूज करके हम लोग मिड इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। एंड देन वो आके चेक करेगा कि हमारा नंबर में से लिस्ट, जो हमारा लिस्ट है, ये नंबर वाला लिस्ट है, उसके मिड, मतलब ये मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है क्या। अगर है तो वो इस प्रेजेंट को ट्रू करेगा एंड देन ब्रेक कर देगा वहीं पर। अगर नहीं है तो वो चेक करेगा कि नंबर जो है मिड इंडेक्स पे, जो नंबर है वो टारगेट से लेस है क्या। अगर छोटा है तो वो लेफ्ट वैल्यू में मिड, जो जैसे मैंने बोला था कि मिड वैल्यू से +1 करके वो ऐड कर देगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट की इंडेक्स अब हो जाएगा मेरा 6। सो लेफ्ट का इंडेक्स 6, एंड देन उसके बाद अगर वो छोटा नहीं है, तो छोटा नहीं है तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, इक्वल भी नहीं है, छोटा है, छोटा भी नहीं है तो बड़ा ही होगा। अगर बड़ा है तो राइट का इंडेक्स हम लोग मिड -1 कर देंगे लेफ्ट साइड। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एंड ये बेसिकली मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि प्रेजेंट अगर ट्रू है, मतलब प्रेजेंट अगर मेरा फॉल्स हो गया तो नल रिटर्न कर देगा, सिंपल सी। प्रेजेंट ट्रू ही नहीं है तो मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है मेरा लिस्ट के अंदर। देन हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं इन टाइप का, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि नंबर जो है वो कितने बार अकर होगा, बस इसमें ऐड करेंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आप इसको नहीं देखोगे तो भी इट्स ओके। देन हम एक फॉर लूप चला रहे हैं लिस्ट का जितना भी लेंथ होगा, एंड देन उसके बाद वो जाके जस्ट चेक करेगा कि नंबर एट इंडेक्स आई, इटरेट करते हुए हर बार वो चेक करेगा कि जो मैंने टारगेट दिया है वो है कि नहीं। अगर है तो वो जस्ट ऐड कर देगा अकर में कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू प्रेजेंट है, एंड देन ये रिटर्न करेगा अकर। सो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आएगा कि ये क्या है एंड ये क्यों वर्क कर रहा है। इफ आपको कोई डाउट रहेगा तो जस्ट कमेंट मी, आई विल आंसर यू। एंड अब आते हैं हम लोग अपने मेन फंक्शन की तरफ, जहाँ से हमारा कोड रन होगा। यहाँ पर हमने लिस्ट पास किया एंड हम जस्ट, मैंने एक वैर ले लिया, जैसे ऐसे कैजुअली मैंने एक वेरिएबल दे दिया है, जो कि वैर आपको पता होगा वैर क्या करता है। ये कोई भी डेटा टाइप को और जस्ट रन टाइम पे डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप है। यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना होता कि कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू रिटर्न होने वाला है। सो बाइनरी सर्च फंक्शन के अंदर हम लोग नंबर पास कर रहे हैं लिस्ट, एंड देन इंडेक्स, ये हमारा टारगेट वैल्यू जो हम लोग सर्च करने वाले हैं, एंड देन हम लोग प्रिंट करा रहे हैं इंडेक्स की कौन कौन से इंडेक्स पे ये वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखते रन करके। सो यहाँ पर हमारा डीबगिंग कंसोल बनता, तो ये रन होके आ गया कि वैल्यू इंडेक्स 5, जो 5 हमारा टारगेट वैल्यू था वो इंडेक्स 4 और 9 पे प्रेजेंट है। सो दिस इज इट फॉर बाइनरी सर्च। आई होप आपको समझ में आएगा बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है, एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म इट। आपके लिए टास्क है, आप जैसे मैंने इन टाइप के साथ सर्च किया, इन डेटा टाइप का लिस्ट दिया, वैसे आप एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक लिस्ट बनाओ एंड देन उसके अंदर टारगेट वैल्यू सर्च करो एंड सी इफ यू कैन डू इट। So that's it. Thank you so much for watching. I hope you like the video, and if you like the video, do like, share, and subscribe to my channel, and hit the bell icon to get the latest notification from this channel. And in the next video, we are going to start with the sorting algorithms. Till then, happy coding.